हेलो व्यूअर्स, रिसेंटली पाकिस्तानी मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आप कहाँ देख सकते हो, कैसी ये मूवी रहने वाली है, क्यों ये मूवी इतनी सुर्खियों में है, क्या है इसमें ऐसा खास। जानने के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। जब फिल्म निर्माता बिलाल लश्करी ने 2018 में द लेजेंड ऑफ मौला जट के पहले लुक का अनावरण किया तो फिल्म के स्रोत सामग्री और कलाकारों की लोकप्रियता, जिसमें पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान, माहिरा खान और हमजा अली अब्बासी शामिल थे, फिल्म की सफलता को ठोस कर दिया था। अब 450 से 550 मिलियन पाकिस्तानी रुपए के साथ 4 साल बाद रिलीज होने पर द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दी हैं। फिल्म ने वैश्विक स्तर पर लगभग $8.9 मिलियन से अधिक की कमाई की। कुल बॉक्स ऑफिस बिक्री का 60% अकेले अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का है। फिल्म की शुरुआत जीवा जट के कबीले द्वारा सरदार जट की हवेली पर हमला करने से होती है। वे जट और उसकी पत्नी को मार देते हैं। जट का बेटा मौला, जो हमले में एकमात्र जीवित बचा है, उसका पालन पोषण दानी नाम की एक महिला कर रही है। एक दिन दानी का जैविक बेटा मूडा मौला को अपने कुश्ती कोच के पास ले जाता है। कोच मौला से प्रभावित होता है और उसे कुश्ती सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। मौला बड़ा होकर एक मशहूर पहलवान बन जाता है, लेकिन रात में उसे अपने अतीत के बारे में भयानक सपने आते हैं। उसे अपने परिवार के बारे में कोई स्पष्ट याद नहीं है। जीवा का एक बेटा माखा नट मौला गांव में आतंक मचाता है। वह अपने गांव की एक लड़की का अपहरण कर लेता है, अपनी हवेली में उसके साथ बलात्कार करता है। जीवा अपनी वृद्धावस्था के कारण किसी और को अपने कबीले का नेता घोषित करने का फैसला करता है। हालांकि जीवा की बेटी दारो नट घोषणा करती है कि जीवा का बड़ा बेटा नूरी नट ही कबीले का शासक बनेगा, जो हत्या के जुनून के कारण जेल में है। लड़ाई से पहले मौला के पास एक बूढ़ा आदमी आता है, जो उससे कहता है कि उसके पास मौला के हर सवाल का जवाब है। वह मौला से सरदार जट की हवेली के खंडर में मिलने के लिए भी कहता है। उस रात मौला नशे में धुत है। अपने जीवन में पहली बार लड़ाई हार जाता है, लेकिन मूडा उसे बचा लेता है, जो इस प्रक्रिया में बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले दिन मौला सरदार जट की हवेली के खंडर में पहुंचता है, जहां बूढ़ा आदमी उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसे बताता है कि वह सरदार जट का बेटा है। बूढ़ा आदमी फिर उसे उसके पिता का गंडासा थमा देता है। मौला अपने गांव वापस आता है, केवल यह देखने के लिए कि नट वंश के लोग एक बार फिर गांव में आतंक मचा रहे हैं। मौला गुस्से में सभी लोगों को मार देता है। जब माखा अपने आदमियों की हत्या की जांच करने मौला के गांव आता है, तो उसे मौला द्वारा अपमानित और पराजित किया जाता है। जब माखा अपना बदला लेने के लिए घर लौटता है, तो उसकी बहन दारो उसकी बातें सुनकर भड़क जाती है, उसे डांटती है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ऐसा करने से पहले माखा एक चट्टान से कूद जाता है और अपनी जान ले लेता है। नट कबीले और अब मौला जट द्वारा उन्हें पहुंचाए गए अपमान का बदला लेने की कोशिश करते हैं। इस बीच मौला गांव वालों को उनके द्वारा सामना की जा रही क्रूरता के खिलाफ खड़े होने के लिए मनाने की कोशिश करता है, जबकि गांव वाले इस बात पर जोर देते हैं कि उसे नट कबीले के क्रोध के रूप में उन सबकी मौत ला दी है। जब नूरी नट, जो युद्ध में बेहतर कुशल है, जेल से बाहर आता है, तो वह जेलर से कहता है कि उसके पास अब कोई मुकाबला नहीं है, उसे एक योग्य प्रतिद्वंदी चाहिए। उसे जल्द ही मौला के बारे में पता चलता है, जो अपनी युद्ध क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। सभी के रिक्वेस्ट पर मौला गांव वालों की सुरक्षा के लिए नट कबीले से माफ़ी मांगने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि जैसे ही वह गांव छोड़ता है, नूरी मौला की तलाश में पहुंच जाती है। नूरी द्वारा सामना किए जाने पर मूदा, जो नूरी की पहचान में अनजान है, उसे बताता है कि यह वह था जिसने अपने भाई को अपमानित किया था। यह सुनने के बाद नूरी मूधा को युद्ध में हरा देता है। मूधा की मां की विनती के बावजूद उसे मार देता है। मोला वापस लौटता है और मूधा को मृत पाता है। फिर वह नूरी को मारने की कसम खाता है। मोला उसे युद्ध में चुनौती देने के लिए नट की हवेली में आता है, लेकिन जीवा नट द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। नूरी अपने पिता पर उसके प्रतिद्वंदी को छीनने का आरोप लगाता है और उसे मार देता है। नूरी फिर दाराव को कबीले का नेता घोषित करती है, लेकिन उसे उसके अपने कबीले द्वारा धोखा दिया जाता है और मार दिया जाता है। मोला गांव में आता है, नूरी से लड़ता है, अंत में नूरी मार दिया जाता है। मोला को गांव का हीरो घोषित कर दिया जाता है। तो ये रही कहानी इस पूरी मूवी की। तो अगर आपको मूवी आई हो पसंद, तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हम रिव्यू की बात करें, तो मूवी काफ़ी अच्छी है। 90s 80s के टाइम की ये स्टोरी लगती है, और इस मूवी को हम 10 में से 6 स्टार देंगे। आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।